परफेक्ट। आई एम सो हैप्पी। ये केस कामयाब जाएगा। सिकंदर की आंखें चमक उठी, चेहरे पे गहरी मुस्कुराहट थी। सच? मतलब मेरी रे ठीक हो जाएगी? लाइक ठीक से बोल सकेगी? सिकंदर, बोलने का तो रमशा पे बिल्कुल डिपेंड करता है। जैसे तुम बता रहे थे कि पहले तो वो बिल्कुल बोलती नहीं थी, फिर उससे तुम्हारे अटैक के बाद बोलना शुरू किया। बाद में फिर ऐसे शॉकिंग मोमेंट्स आते गए जिससे वो बिल्कुल कम हकलाती थी। तो इससे मुझे ये समझ आई कि साइकोलॉजिकल इशू है, उसे स्ट्रॉन्ग करना होगा, उसे हिम्मत दिलानी होगी। हाँ, ये आसानी ज़रूर लाएगा, क्योंकि जैसे ही सिस रिमूव होगा, डैमेज टिश्यू हटाए के रमशा मेडिसिन मुसलसल लेगी तो उसके बोलने में काफ़ी आसानी आ जाएगी। सिकंदर बहुत खुश लग रहा था, दिल तो कर रहा था बच्चों की तरह उछले कूदे, मगर वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता था क्योंकि वो रूस के सबसे ताकतवर गैंग का काबू कैप्टन लीडर था और यहाँ उसकी काफ़ी इज्जत और दहशत थी। सिकंदर रूस में सोफ़ी की मौत के बाद पूरे 8 साल रहा। जब वो मुकम्मल तौर पर ताकतवर हो गया, फिर उससे फैसला किया वो पाकिस्तान जाएगा, जिस मुल्क को वो भूल चुका था, जहाँ वो वापस नहीं जाना चाहता था। एक दिन पता नहीं क्या सूझी, उसको उससे वापसी का इरादा कर लिया। हन्नान को कॉल किया और बस कुछ हफ्ते बाद डेमन से सिकंदर भाग बनकर लाहौर आ गया और अपनी ताकत और दहशत से 5 साल में मशहूर हो गया। रूस में उसे भाग के बजाय डेमन के नाम से लोग जानते थे और उसकी आमद पर तो अंडरवर्ल्ड में एक हलचल मच जाती थी। इस दफ़ा वो ऐलान करने के बजाय खामोशी से आया था। उसका मकसद सिर्फ रमशा का इलाज था। वो चौंका जब डॉक्टर ने सिकंदर को बुलाया। अच्छा सिकंदर, कल रमशा को डेंटल डिपार्टमेंट ले जाना। एकदम सिकंदर के माथे पे इस बार बलाए ब्लैक सूट में वो काफ़ी खतरनाक दिखाई दे रहा था। क्यों? पैंट की जेबों में हाथ डाले वो ठंडे लहजे में उससे पूछने लगा, गॉश, तुम इतने खतरनाक क्यों हो जाते हो काबू? रमशा का विजडम टूथ रिमूव करवाना है। ये भी रमशा को इरिटेट करता है जब वो जबड़े को मूव करती है, मतलब जब बात करती है। एक्सरे इसीलिए तो करवाया था मैंने। लेकिन वो तो बहुत तकलीफ देह होता है। मुझे याद है जब मैंने रिमूव करवाया था तो मेरा पूरा जिस्म काम। सिकंदर, क्यों भूल जाते हो अपनी तकलीफ किसी को नहीं बतानी? सॉरी, मैं रे को तकलीफ दे मरहले से नहीं गुजरने दूंगा। फियोना हंस पड़ी। तुमने बिना एनेस्थीसिया और लाफिंग गैस के अपना दांत निकलवाया था क्योंकि तुम काबू थे, तुम्हें दर्द महसूस करना था। है, बेफिक्र हो जाओ, बिना तकलीफ दे मरहला है, उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी। वैसे भी काबू अगर इतना सा दर्द बर्दाश्त नहीं करेगी तो बच्चों की टाइम क्या होगा? सिकंदर ने एकदम हैरान होकर उसे देखा। इस बारे में तो मैंने कभी सोचा नहीं। फिर उससे सर झटका। अब मैं उसे लेकर जा सकता हूँ? हाँ, सारे टेस्ट हो गए हैं, ये आखिरी एक्सरे था। मैं डॉक्टर ब्राउन। फियोना, मुझे कोई मेल डॉक्टर नहीं चाहिए, कोई फीमेल डेंटिस्ट अरेंज करो। मगर काबू, वो रूस का बेहतरीन। लेकिन सिकंदर ने सर मेरी से उसकी बात काटी। मैं उस बंदे की उंगलियां काट दूंगा, फिर वो किसी को ऑपरेट नहीं कर पाएगा और ना ही फिर वो बेहतरीन रहेगा। उसे औरों के लिए रखो, जल्दी से डॉक्टर अरेंज करके एलेक्स को इन्फॉर्म कर देना। ओके काबू। रमशा जूस पी रही थी, नशे को माकर उस शानदार से अस्पताल का जायजा ले रही थी। पूरे 5 घंटे मुसलसल टेस्ट चेकअप ने उसे थका डाला था। वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस कर रही थी। सिकंदर के कहने पे उसके बेड रेस्ट करने का इंतज़ाम किया, मगर वो नई जगह वो ठीक तरह से सो नहीं पाई। अभी उठी थी तो सिकंदर ने उसके लिए जूस मंगवाया और डॉक्टर के साथ बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वो चौंकी। सिकंदर ब्लैक सूट में चार्मिंग सा पीस लग रहा था। सिकंदर उसको देखते ही अपने सर से तासुरात कम किए और मुस्कुरा कर बोला। अब ठीक हो रे? वो चलते हुए उसके करीब आया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वो चौंकी। सिकंदर ब्लैक सूट में चार्मिंग सा पीस लग रहा था। सिकंदर उसको देखते ही अपने सर से तासुरात कम किए और मुस्कुरा कर बोला। अब ठीक हो रे? वो चलते हुए उसके करीब आया और अपने उल्टे हाथ से उसकी गाल से हिलाए। सिकंदर, हम रूस में क्यों आए हैं? रमशा ने जूस साइड टेबल पर रखा और गहरी सांस लेते हुए कहा। ये बात 21,000 दफ़ा बता चुका हूँ प्रिंसेस, तुम्हारा इलाज करवाने। मगर रूस में क्यों? रे, तुम ठीक नहीं होना चाहती? हाँ, पर रूस के अलावा कहीं और भी जा सकते थे। सिकंदर उसके सामने बैठा, वो काफी बेचैन दिखाई दे रही थी। मैं यहाँ का कापू हूँ प्रिंसेस। एकदम रमशा ने चौंक कर उसे देखा। कप्पू, ये क्या होता है?
गुस्सा मत करना स्वीट हार्ट, मगर मैं पाकिस्तान के अलावा क्राइम से रिलेटेड काम यहाँ पे भी करता हूँ। रमशा ने पलक झपकाए बगैर उसे देखा। तो तुम रूस के माफिया हो? हाँ। बिना तासुर दिए वो नर्म लहजे में बोला। लेकिन तुम्हारे सिर्फ उनसे ताल्लुक थे, बस फाइटिंग तक। रे, मैं अब इतना मुलविस नहीं हूँ उनके गैंग में। हाँ, मगर कॉपूस ज़रूर कहलाता हूँ। मैं 8 साल यहाँ रहा हूँ। और 8 सालों से मेगन तुम्हें जानती है, तभी वो तुम्हारे पीछे पागल थी। तुम बातें करते होगे उससे, मुलाकातें। आखिर वो माफिया की बेटी है और तुम बास हो। सिकंदर ने मुस्कुराहट दबाए और हाथ बढ़ाकर उसे घुंघराले बाल उसे कानों के पीछे किए। मेरी रे ऑफ सनशाइन जेलस हो रही है। नहीं, दिमाग खराब हो रहा है। दिल कर रहा है कि आपको मार डालूं। आपने कम मुसीबतें मोल ली हुई थी कि ये सुनने को मिला कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि गैर मुल्क अंडरवर्ल्ड में मुलविस है, जो पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक होती है। बख्तावर के नॉवेल्स जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होते। हाँ, खतरनाक ज़रूर होते हैं, मगर हम पीसफुल टर्म्स में काम करते हैं। ज़रा गड़बड़ हो जाए तो तूफान उमड़ने से पहले सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। रमशा चूंकि आपको कैसे पता? क्योंकि बख्तावर की नई ऑब्सेशन माफिया वर्ड है। वो चाहती है उसे मेरे जैसा मिले। सिकंदर ने हंसकर आंख मारते हुए कहा। रमशा ने गुस्से से लब दबाकर छोड़ते हुए बोली, सॉरी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इस दलदल में जी रही हूँ, काफी है। सिकंदर को पता था वो किस हवाले से बात कर रही है। मकसद सिकंदर को तकलीफ देना नहीं, बख्तावर की हिफाजत का मामला था। वो बख्तावर को इस काली गली दुनिया से दूर रखना चाहती थी। मेरी रे बहुत ज़्यादा दिल दुखाती है। खैर छोड़ो, कहीं जाना है? हाँ, मेघन के पास। वो भी तो यहाँ रहती है। रमशा का लहजा और अंदाज जला उठा था। सिकंदर हंस पड़ा। वो मॉस्को में रहती है यार। और जहाँ भी हो हमारी भला से, मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र है। इंशाल्लाह बस तुम ठीक हो जाओ। मैं ऑपरेशन एक शर्त पे करवाऊंगी। अब सिकंदर फ्रीज हो गया। ये कौन सी डिमांड करने वाली है? अल्लाह करे लैंडिंग छोड़ने को ना कहे। कौन सी शर्त? रमशा ने उसे देखा, फिर उसका हाथ पकड़ा। मैं आपकी सारी बातें मानूंगी शेरू, बस एक ख्वाहिश पूरी कर दे। उसके अंदाज से वो जी जान से फिदा हो गया। रमशा का ये अंदाज बहुत कम देखने को मिलता था। बोलो रे, सीधा कहो, हिचकिचाओ मत। तुम्हारा सिकंदर चुटकियों में पूरा कर देगा। आप शराब पीना छोड़ दें प्लीज। सिकंदर एकदम रिलैक्स हो गया। सिकंदर, ये अच्छी चीज नहीं है। सही गलत के दरमियान जो फर्क होता है ना, उसको मिटा देती है। आप समझ रहे हैं ना? और जन्नत के दरवाजे तो एक शराबी के लिए बंद हो जाते हैं। अभी भी वक्त नहीं बिगड़ा। सिकंदर, मेरी खातिर मुझे हर उस वक्त से डर लगता है जो मुझे आपसे दूर कर दे, और मुझे फसाद की जड़ ये शराब लगता है। सिकंदर ने उसे बाजू में लिया और उसकी कनपटी पे प्यार किया, जबकि वो उसके सीने पर सर रखे मजीद बोली, मैं जानती हूँ आपके साथ बहुत ज्यादतियाँ हुई हैं। एक भाई के लिए इससे बड़ी असियत क्या होगी कि उसकी बहन को अपनी आंखों के सामने फना होते देखे। मैं जानती हूँ दाऊद, आप अपना गम गलत करने के लिए यह हराम शय को मुंह लगाते हैं, मगर जहम को मनमैल करने के और भी तो बहुत से तरीके हैं। शराब मसले का हल नहीं है। बस इतनी सी बात तुम कहती हो तो मैं अब इस शय पर लानत भेजता हूँ। जब तुम मेरे साथ हो तो मैं अपने सारे गम, सारे दुख और सारी तकलीफें जो मुझ पर गुजरे 13 साल में सामना करनी पड़ी तो भूल जाता हूँ। वाकई मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, पर एक वादा करना होगा मुझसे। रमशा की आंखें चमक उठी। उसे यकीन था कि सिकंदर उसकी बात मान जाएगा, मगर इतनी जल्दी उसे कभी सोचा नहीं था। बोले, मुझसे कभी दूर मत जाना और मुझे छोड़कर चले जाने की धमकी मत देना। सिकंदर, अगर आपकी जिंदगी का। लेकिन सिकंदर ने उसकी बात काटी। रे, उसने वो तुम्हारे सामने मेरे सर पर गोली तानी भी हो तब भी तुम मुझे नहीं छोड़ना। मैं मौत से कभी नहीं डरा, तुम्हारी नज़रों से ओझल हो जाने से डरता हूँ। सिकंदर ने अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा, कहीं चले, मुझे हॉस्पिटल को देखकर वहशत हो रही है। तुम ठीक हो ना? हाँ सिकंदर,
मुझे अब लेकर आ गए हैं तो प्लीज़ घुमा फिरा भी दे। आखिर काबू हैं आप। रमशा ने आखिरी अल्फाज सोच अंदाज में कहे थे। बस अब शुरू हो जाओ मिसेस सिकंदर। सिकंदर ने आंखें घुमाते हुए कहा। मेघन ने सामने लगी टीवी स्क्रीन पे हॉस्पिटल से सिकंदर को और उससे गीत बाजू फहराए। ब्लू लॉन्ग कोट और ब्लू लंबी सिल्क ड्रेस में रमशा को देखा। सिकंदर की आंखों में खतरनाक तासुर थे, मगर उसके हर अंदाज में उस लड़की के लिए नरमी और मोहब्बत थी। और यही चीज़ देखकर उसका दिल चल रहा था। वाइन की सिप लेते हुए उससे फ़ोन मिलाया। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद बड़ी ही शेरीन आवाज़ से बोली, फारूक डार्लिंग, तुम तो कह रहे थे कि वो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर छोड़कर चली जाएगी, मगर ये क्या? सिकंदर रूस में और उसके साथ उसकी बीवी बड़ी खुश दिखाई दे रही है। इस चीज़ के तो मैंने 2 मिलियन नहीं दिए थे। फारूक जो हदीद आलम के सामने बैठा था, एकदम उसका पसीना छूट गया। उससे बेध्यानी में मेघन की कॉल हदीद आलम के सामने अटेंड कर ली। हाँ होल्ड ऑन बाबा, बाहर से ज़रा कॉल आई है, मैं भी आया। हदीद आलम ने उसे देखा, फिर साह हिलाते हुए किताब की तरफ मुतवज्जो हो गए। टेरिस पे आकर उससे गहरा सांस लेते हुए बाकी बात जारी की। सॉरी, बाबा के सामने बात नहीं कर सकता था। हम्म, यही तो फर्क है तुम में और सिकंदर में, कि वो निडर है, किसी चीज का उसे खौफ नहीं है, और एक तुम उसके भाई डरपोक बिल्ले। तुम कहते हो सिकंदर से ज्यादा बेहतर हो। देख लो सिकंदर की ताकत, जितना भी तोड़ लो वो किसी भी तौर पे टूटने वाला नहीं। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने उसे फ़ोन किया, धमकाया भी। उसके बाद उससे मुझे हाँ कह दिया। जाहिर है मुझे लगा काम हो गया, मगर 24 घंटे बाद उसको कॉल की तो उसका नंबर बन जा रहा था। अब बताओ मैं क्या कर सकता था? मैं एक प्लान सोच रहा था तो मुझे सिकंदर के बंदे ने खबर भेजी कि सिकंदर रमशा को लेकर कहीं चला गया, मगर वो तुम्हारे मुल्क आ जाएगा अंदाज़ा नहीं था। मैंने अपना पैसा बिल्कुल गलत जगह बर्बाद किया। तुम लोगों को सिकंदर के मुकाबिल समझी थी, मगर मैं तो भूल गई कि वो रशिया का फाइटर, राइट हैंड और कैप्टन की सूरत में 8 साल रहा है। उसकी ताकत का अंदाज़ा तो मुझे आज हो गया। तुम जैसे छोटे मोटे लोग आखिर उसका और उसकी बीवी का क्या बिगाड़ सकते हो? देखो, अब तुम हमें डिग्रेड कर रही हो, जबकि हम बहुत बड़ा रिस्क लेकर ये काम कर रहे थे। जानती हो जान भी जा सकती थी हमारी, ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारी फैमिली इससे इफेक्ट हो सकती थी। इसमें तुम भी शामिल होती हो। मेघन ने एक ही सांस में सारी ड्रिंक खत्म की। आंखें अभी तक शोले भड़का रही थी। मैं क्यों? मेरे डैडी उस जैसों को चुटकियों में इस दुनिया से गायब कर दें कि उनका नाम वो निशान भी न रहे, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा? वाह, कभी कहती हो उसे जानती हो, दूसरी तरफ कहती हो कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकतेगा। बॉस है वो तुम लोगों की दुनिया का। एक पाकिस्तानी मुस्लिम होकर वो तुम लोगों की गैंग को लीड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो वाकई निडर और दहला देने वाला शख्स है कि तुम रूसी खुद उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाते हुए उसे अपने पास ले आए ताकि वो तुम लोगों को और ताकतवर कर सके। और अब तुम लोग इतने बेवकूफ़ हो कि उसकी कमज़ोरी तोड़ने में लगे हो। चाहते क्या हो? मैं कब लाई? मेरे दादा जान लाए उसे। जितना उन्हें उसके जरिए इलीगल फाइट में प्रॉफिट हुआ, वो वाकई उससे सेकंड हैंड कमांड बनाने पर मजबूर हो गए। बाद में वो हमारी बाकी सरगर्मी में घुसने लगा। जितना मेरे डैड नहीं हो सके, तो फिर बस सिकंदर ने फैसला किया वो लीड करेगा। डैड को लगा ऐसा है तो ऐसा ही सही। वैसे भी वो उस वक्त अपनी अयाशी में इतने गुम थे। बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके हाथ कुछ नहीं आएगा, तो मेरे दिमाग में घुसा दिया कि बस सिकंदर मेरा है, ताकि मेरे सही वो अपनी डूबती नाव बचा ले। अमूमन ये बात किसी को बताती नहीं थी, मगर उससे इतनी पी हुई थी कि जो मुंह में आया बोलती गई। ओहो, बहुत ही अफसोस हुआ तुम्हारी ये कहानी सुनकर। बहरहाल मैंने जितनी कोशिश करनी थी मैंने की। फ़ोन तो अब उसका बन जा रहा है। मज़ीद ऐसी कोशिश की तो सिकंदर ने कुछ दिन पहले जो मुझ पर हमला किया है वो अपनी उस बीवी की वजह से लिहाज कर गया। अब जब बीवी नहीं होगी तो फिर समझ लो। मेरी मानो तो कुछ दिन सब्र कर जाओ, उसे रूस से वापस आने दो, फिर कुछ कर सकते हैं। मेगन को उसकी बात पर इतना गुस्सा चढ़ा कि कोई हद नहीं। मैं इधर बैठकर इंतजार करती रहूं तुम सब लोग भीगी बिल्लियों की वजह से? जो मेरी बची कुची उम्मीद है उससे भी हाथ धो के बैठ जाऊं। तुम लोगों से कुछ नहीं होना, अब मुझे ही कुछ करना है। उससे चिल्ला कर कहते हुए फोन सामने स्क्रीन पर दे मारा और अपने मैनिक्योर्ड हुए नाखूनों से सोफा नोचने लगी। तुम्हें मरना होगा लड़की, क्योंकि सिकंदर मेरा है।
वो दांत पीसते हुए सामने पॉज हुई वीडियो को देखा, जहाँ रमशा का मुस्कुराता चेहरा गाड़ी के अंदर गुस्से की वजह से झुका हुआ था। मुझे पूरे सेंट पीटर्सबर्ग में ये जगह बहुत खूबसूरत लगती है। जब कभी मौका मिलता था सुकून का तो हमेशा यहाँ पर आ जाता था। वैसे ये महल तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इतना पीसफुल सा है, इतने सारे लोग हैं, मगर वाकई देखकर लगता है जैसे मेरे अलावा और कोई नहीं है यहाँ पे। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े पीटर होफ ग्रैंड पैलेस की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बात कर रहे थे और काफ़ी नॉर्मल कपल की तरह खुश भी दिखाई दे रहे थे। वो फिलहाल के लिए सारे गम, सारी परेशानियाँ, सारी सोचें एक वक्त के लिए पीछे छोड़ चुके थे। बस वो सिकंदर था और उसकी रे। आपने रूसी और इटालियन ज़ुबान कब सीखी? वो सिकंदर को बहुत दफ़ा रूसी और इटालियन ज़ुबान बोलता हुआ देख चुकी थी और पता नहीं क्यों उसे काफ़ी अच्छा लगा था। सिकंदर का दूसरी ज़ुबान बोलना अजीब बात थी, मगर उसे अच्छी लगी थी। सीखनी पड़ गई क्योंकि यहाँ मुझे मसला होता था। दूसरा पाकिस्तान जाने का वैसे भी मेरा कोई इरादा नहीं था। जब तय कर लिया कि सारी ज़िंदगी यहाँ रहना है तो अपनी सरगर्मियों से जैसे ही फारिग होता था तो लैंग्वेज की क्लासेस लेता था। सिकंदर ने अपने दूसरे हाथ से अपनी जैकेट की कॉलर को ठीक किया। आपने कहाँ तक पढ़ा है? रमशा ने सोचा क्यों ना इस वक्त में उसे अच्छी तरह जाने। बस जितना ज़िंदगी में काम आया उतना पढ़ा है। सिकंदर की बात पर रमशा ने उसे हल्का सा घूरा। बताएं, कहाँ तक पढ़ा है? एफएससी की है। लॉ स्कूल के लिए सोफ़ी मुझे बाहर भेजने वाली थी, मगर बस किस्मत तो कुछ और ही मंजूर था। तो आपने पढ़ा क्यों नहीं? जेब में कुछ था मेरे जो पढ़ता। दूसरा वक्त की जिम्मेदारी भी थी मेरे सर पर। मेरा मकसद उस वक्त सिर्फ बक की हिफाजत करना था, उसका ख्याल रखना था, उसे पालना पोसना था बस। बख्तावर भी आपके साथ? सिकंदर ने उसकी बात मुकम्मल की। जाहिर है मैं उसे अपने साथ यहाँ लाया था। अच्छा, बख्तावर ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। क्योंकि मैंने इजाज़त नहीं दी थी इस बारे में बात करें। सोफी आप भी मरी थी तो वह कितनी की थी? 4 साल की होने वाली थी, शायद उसकी मौत के एक हफ्ते बाद। सिकंदर ने कंधे उचकाए। और आपने आमिर भा को कब मारा? सोफ़ी की मौत के 3 दिन बाद। सिकंदर बेतासुर लहजे में बोला। तो सरवाइव कैसे किया? जेल में चला गया। वैसे तो मुझे फांसी होने लगी थी, लेकिन हन्नान ने पता नहीं ऐसा क्या किया कि जज फैसला बदलने में मजबूर हो गया। अब तक उसे पूछता आ रहा हूँ, कहता है जान के क्या करोगे। ऐसा? उम्र कैद हो गई, लेकिन इतनी छोटी उम्र कैद देखी मैंने रे कि ये उम्र कैद बस 6 महीने चली। रशिया का एक गैंग यहाँ पे वैसे ही विजिट के लिए आया था। स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह वगैरह। वहीं पे एक लोकल माफिया ऐसी खुफिया जगहों पर इलीगल फाइट अरेंज करवाया करते थे। सोफ़ी को। एकदम वो चुप हो गया। रमशा समझ गई सोफी को बर्बाद करने वालों की बात कर रहा था। उसके बाजू को पकड़े बोली, अच्छा, तो वो गैंग उनसे कोई रिलेटेड थे? सिकंदर ने खुद को संभाला और साह हिलाते हुए बात जारी की। सिर्फ वही उस जमाने में ताकतवर गैंग थे। आमिर भा तो पहले उनके पाँव धो धो कर पीता था, उसके बाद पता नहीं क्या पंगे किए। मामला मुझे अभी भी लगता है कि सोफ़ी के हवाले से था, जिस पे आमिर भड़क उठा था। उस गैंग के गैर मुल्की गैंग के साथ बड़े ताल्लुकात थे। है, मैंने अपने ज़रिए से मालूम करवाया कि वो कहाँ है। उन दिनों बराट के अब्बा जैक्सो अनातोली यहाँ आया हुआ था। उसके सामने मैंने पूरे गैंग को ख़त्म कर दिया, जिससे मेरी सोफ़ी को बर्बाद किया था। वो मुतासिर हुए बगैर न रह सका। उसका और ब्रैड का कहना है कि उससे मुझ में कुछ देख लिया था, लेकिन वो मुझे तक नहीं पहुंच सके जब तक मैं जेल न चला गया। उन दिनों तो मेरे ऊपर खून सवार हुआ था। बस मारना चाहता था या मरना चाहता था। जेल जाने से पहले मैं इलीगल फ्लाइट क्लब में जाता था। आमिर के ज़रिए मुझे बहुत से लोग जानते थे। उधर वो गैंग पहुंच गया और उन्होंने मेरी सलाहियतों को परख लिया। आपने कोशिश नहीं की सीधे रास्ते में आने की? सिकंदर रुक गया। उसके मासूम चेहरे को देखा जो उसे नरमी से देखी जा रही थी। सिकंदर को उस पर ढेर सारा प्यार आया। हाथ छोड़कर उसके कंधे की गेट फैलाए वो फिर चलते हुए बोला, उधर वो गैंग पहुंच गया और उन्होंने मेरी सलाहियतों को परख लिया। आपने कोशिश नहीं की सीधे रास्ते में आने की? सिकंदर रुक गया।
उसके मासूम चेहरे को देखा जो उसे नरमी से देखी जा रही थी। सिकंदर को उस पर ढेर सारा प्यार आया। हाथ छोड़कर उसके कंधे की गेंद बाजू फैलाए वो फिर चलते हुए बोला, सच बताऊं तो हाँ, एक कोशिश ज़रूर की थी। मैंने और हन्नान के कहने पर सोचने पे मजबूर हो गया। वो लम्हे के लिए रुका, फिर उससे बात जारी की। वो पुलिस में जाने लगा तो उसने कहा कि मैं भी इस लाइन में आ जाऊं। बच्चे थे, इमेच्योर, दुनिया इतनी कड़वी थी। उसका अभी सही से अदराक नहीं हुआ था। अनातोली को जब पता चला कि मुझे उम्र कैद हो गई है तो उससे मेरे फैसला करवाने वाले जज को ढूंढा और उसे पता नहीं क्या धमकी दी कि फिर केस खुला, फिर फैसला हुआ और मैं बाहर आ गया। उस बंदे ने मुझे ऑफ़र की कि मैं उसकी गैंग का हिस्सा बन जाऊं या मैं उसके लिए पार्ट टाइम फाइटर का काम करूं। तो आपने क्या किया? मैंने सोचने का वक्त मांगा। हरनान से डिस्कस किया तो वो हत्ते से उखड़ गया। कहने लगा वो पहले ही मैं अपने आप को बर्बाद कर चुका हूँ, मज़ीद तबाह मुझे होने नहीं देगा। बेवकूफ़ आदमी मुझे ISI में घुसा रहा था। पागल, अकल तो नहीं थी उसमें। उसकी आंखें और मेरी असलियत तो उसके फादर के दोस्त जो खुद एक ISI ऑफिसर थे, उन्होंने खोल दी कि मैं ज़िंदा रहने के भी काबिल नहीं हूँ। मैं बनूंगा एक मुल्क का रखवाला जिसे अपनी बहन और बहनों को मार डाला, जो एक गैंग का हिस्सा रह चुका है। बस फिर मैंने समझ लिया कि मैं अच्छा इंसान नहीं बन सकता। मैं मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकता। जेस को अब्रॉड से बात की तो वो खुशी से झूम उठे और इस तरह बख्तावर को लेकर यहाँ आ गया। एक दिन में सिकंदर के बारे में इतना कुछ पता चला क्या? और उससे पहली बात हजम नहीं हुई थी। मसीह ने तो उसका दिल ही खराब कर दिया था। वो सिकंदर की मस्जिद करीब हो गई। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। इतना मासूम और साफ दिल के शख्स को इतना कुछ सहना पड़ा और उसे इतना मजबूर कर दिया कि वो बुराई के रास्ते पे चल पड़े। और भी कुछ पूछना है रे साहिबाने कि मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दूँ? हाँ, लगा दे। पार्क के गार्डन में आते हुए रमशा ने गहरा सांस लेते हुए कहा। अपने नोट्स को जब उससे याद कर लिया तो वो सिलेबस में उस टॉपिक को मार्क कर चुकी थी। 21 टॉपिक्स रहते हैं 3 सब्जेक्ट्स को मिला के, और अभी 21 दिन ही रहते हैं। रोज़ाना एक टॉपिक करूँगी, उसके पास पेपर सॉल्व करूँगी, बस फिर इम्तिहान पेपर हो जाएगा। उससे कहते हुए उससे पास पेपर की बुक्स निकाली और हेडबोर्ड से टेक लगाए अभी सॉल्व करने लगी। थोड़ी ही सेकंड्स में बिजली चली गई। अल्लाह, ज़िंदगी में इतना सीरियस होती हूँ पढ़ने के लिए, और देखिए किस्मत चाहती ही नहीं कि मेरे अच्छे नंबर्स आए। उससे किताब रखी, उसके बाद अचानक उसकी आंख के सामने अंधेरे के बायस वो खौफनाक शक्ल गुजरी तो एकदम फ्रीज हो गई। उसे याद आया कि कल ही उससे हॉरर फिल्म देखी थी और उसे कितना डर लग रहा था। मेरा फ़ोन फ़ोन कहाँ रखा है? फिर उसे याद आया कि उसने तो फ़ोन अलमारी में रखकर बंद कर दिया था ताकि वो सुकून से पढ़ सके। शिट शिट, मैं अब वहाँ पे कैसे जाऊँगी? उससे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। पैर भी नीचे नहीं रख सकती, किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए तो। एकदम उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो वो एकदम डर कर पीछे हुई। कौन है? वो गुस्से से ऊंची आवाज़ में चीखी। हदाद साहब, अगर आप हुए ना तो मैं सच में आपको शूट कर दूंगी। मेरे पास गन है। उस तकिए को जोर से खींच लिया। उसे लगा कोई अंदर कमरे में आया है। वो इधर उधर हाथ मारने लगी कि उसके हाथ तो कुछ लगे। उसे कदमों की चाप अपने बिल्कुल करीब सुनाई दी। वो तेज़ी से बिस्तर से उतरी भागने के लिए कि किसी ने उसे बाजू में लिया। उसी पर लाइट आ गई और किसी को विंडेटा मास्क में देखकर बग की चीखी निकली। उसी पर हरकुलिस ने उसके लबों पर हाथ रखा, लेकिन बग समझ गई। उससे उसका हाथ काटा। हरकुलिस से एकदम ही सी करके पीछे हुआ। व्हाट द हेल? वो उसकी आवाज़ सुनकर पहचान गई कि कौन है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इंसान हो के जानवर, तुम्हें पता भी है कि मैं आता हूँ। इस तरह तो डरने की क्या ज़रूरत थी? तुम मेरे रिश्तेदार लगे हो जो मैं तुम्हारा ऐसे मौके पर इंतज़ार करूं? क्या मसला? कौन हो तुम? और मुझे अब तुमने हाथ लगाने की कोशिश की तो हाथ काट के रख दूंगी। वो तो तुम्हारी सलाहियतों का अभी से अंदाज़ा हो गया था। बात सुनो मेरी ध्यान से। मैं अब बिल्कुल तुम्हारी ध्यान से बात नहीं सुनूंगी। क्यों सुनूं मैं? क्या लगते हो? कभी इयररिंग्स तो कभी नेकलेस। अब मुझे अंगूठी दोगे? फौरन यहाँ से भाग जाओ अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है, वरना मेरे मामा ने तो नहीं, मगर जो शख्स नीचे बैठा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर मैंने उससे बुला लिया तो टूटी हड्डी पस्ती से वापस जाओगे।
बल्कि जिंदा ही नहीं जाओगे। हरकुलिस हंस पड़ा। बख्तावर को वो हताहत से भी ज़्यादा खतरनाक लगा। सॉरी, बट आप इतनी हास नहीं है कि मैं आपको अंगूठी दूं। उससे तंज का तीर बख्त पे फेंका। बख्त को ना जाने क्यों उसकी क्लोन की स्मेल बड़ी जानी बेजानी सी लग रही थी, और उसकी हाइट और बिल भी उस जैसी ही थी। बख्तावर उसका जायजा लेने पर मजबूर हो गई। उसी पर हरकुलिस उसके करीब आया। तुम क्या रो रही थी? सख्त आवाज़ में उससे काफ़ी फिक्रमंदाना सवाल किया था। बख्तावर एकदम पीछे हुई। उसे मास्क में छोटे से सुराख में उसकी आंखें देखना चाहिए, मगर कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। उसे डर क्यों नहीं लग रहा था उसकी मौजूदगी में? वो चीख क्यों नहीं रही थी? वो उसके बार बार आमद पे किसी को इत्तला क्यों नहीं देती? क्यों उसकी ज़ुबान को ताले लग जाते थे? बख्तावर एकदम गुस्से से उसे देखने लगी। मैं भला क्यों रोऊंगी? और तुम्हें इससे क्या? तुम जाओ यहाँ से। तुम सब लोग मुझे फेल करवा दोगे। जिंदगी में एडवेंचर चाहिए था, मगर ऐसा एडवेंचर जिस पे आपका खून चले नहीं चाहिए। प्लीज, अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी रहम है, जाओ। हरकुलिस एकदम पीछे हो गया। उसका अंदाज सा अलर्ट हो गया था। बात सुनो, फोन लाओ। बख्तावर ने एकदम उलझ कर देखा। ये तुम्हारे पास सही है? मैंने कहा लड़की, अपना फोन लाओ। एक तुम लड़की कहते हो और एक वो जेसन मवावा। बस कर दो यार, मेरा कोई नाम है क्या हर वक्त लड़की लड़की लड़की? क्या मैं एक ही लड़की हूँ इस दुनिया में? वो तेजी से बोली। बहुत हंसी आ रही है आपके इस ठंडे जोक पर। हम्म, फेफड़े फट गए। अब जल्दी से अपना फोन लाओ। वो सपाट लहजे में बोलता अपना हाथ उसके सामने किया। क्यों लाऊं और क्यों दूं? मैं अपना फोन इतनी गरीब हूँ कि एक लड़की से फोन मांग रही हो? शर्म करो। एनफ। वो धाड़ उठा। अब बक को उछलना पड़ा। हरकुलिस से रिवॉल्वर निकाल लिया। अब तो मजीद उसकी सीटी गुम हो गई। जल्दी से फोन लाओ और अपनी मुमानी को कॉल मिलाओ। मुमानी? मेरी तो कोई, ये तो आप ही की बात कर रहा है। मेरी कोई मुमानी नहीं है। बख्तावर ने तेजी से कहा। अब तो उसे हरकुलिस से सचमुच खौफ आने लगा। ये हथियार देख रही हो ना, झूठ बोलने वाले को बिल्कुल नहीं बख्शता। मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम जाओ, वरना मुझे चीखकर खुदात साहब को बुलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। तुम 10,000 दफा चिल्लाओ, वो तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा। बख्तावर तेजी से जाने लगी कि हरकुलिस से उसे फुर्ती से पकड़कर दीवार के साथ लगाया। देखो लेडी, मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आना चाहता हूँ। इस बख्तावर ने घुटने पे जोर डाला और जोर से उसकी टांग पे अटैक किया। उसकी गिरफ्त जरा सी ढीली हुई, मगर वो उसकी गर्दन दबोचकर कन उसकी कनपटी पे रख चुका था। मजबूत हो काफी, अपने मामा की तरह, मगर हो तो एक लड़की, और लड़की को अपनी जिंदगी और इज्जत बहुत प्यारी होती है। लिहाजा अच्छी लड़की बनकर फोन लाओ और अपनी मुमानी को कॉल करो। और मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मेरी कोई मुमानी नहीं है। रमशा रऊफ ही तुम्हारी मुमानी है ना? अब वक्त बिल्कुल फ्रीज हो गई। उसे तो आप ही का नाम भी पता था। तुम इस नाम से साकित क्यों हो गई, जबकि तुम्हारा कहना है कि तुम्हारी कोई मुमानी नहीं है? वो गमगीनगी से हंसा। बख्तावर को पता नहीं क्या सूझा। जोर से अपना सर हरकुलिस के मांस वाले मुंह पे मारा। हरकुलिस एकदम पीछे हुआ। बख्तावर ने फुर्ती से क्रिस्टल का पीस साथ वाले टेबल से उठाकर उस पर फेंका। अब पता नहीं उससे लगा या नहीं लगा, मगर वो दरवाज़ा खोलकर नीचे तेजी से भागी। उसकी नज़रें खुदात को तलाश कर रही थी, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और जावेद अंदर दाखिल हुआ। बख्तावर को बिना दुपट्टे के भागता हुआ देखकर वो अलर्ट हुआ। बख्तावर अंधाधुंध भागते हुए ध्यान में नहीं थी कि एकदम जावेद से टकराई। जावेद ने उसे थामा। बख्तावर बीबी। बख्तावर ने सर उठाकर जावेद को देखा तो एकदम उसकी जान में जान आई। जावेद भाई, आप? क्या हुआ बख्तावर बीबी, आप ऐसे क्यों भाग रही थी? क्या है वहां? ये बाकी सब कहाँ हैं? वो जावेद भाई, वो वो फूली हुई सांसों से बात मुकम्मल ही नहीं कर पाई। क्या हुआ, मैं देख कर आऊं? फिर बख्तावर को याद आया उसके पास गन है। वो जावेद पे अटैक कर सकता था। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि जावेद के पास भी गन है। मुझे यहाँ से ले जाएं प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। अब बख्तावर की इस बात पर जावेद को उसको छोड़कर ऊपर जाना पड़ा। जावेद भाई! वो एकदम मुंह पे हाथ रख के वहीं खड़ी रही। उससे देखा जावेद अपनी गन जेब से निकाल चुका था और सीधा ऊपर की तरफ भागा था। हदाद कहाँ है? वो तो घर पर ही थे। लेकिन हरकुलिस से कहा था कि वो मेरी आवाज़ नहीं सुन सकेगा। जावेद भाई! वो चीख कर उन्हें पुकारने लगी। जावेद एकदम बख्तावर के खुले कमरे से बाहर आया। क्या हुआ बीबी? कोई है वहाँ पे?
उससे अगलाते हुए पूछा। नहीं, आपने किसी को देखा था? वो ऊपर खड़ा गन थामे उससे पूछ रहा था। बख्तावर को समझ नहीं आई क्या जवाब दे। जावेद भाई ने तो फौरन मामा को इत्तला दे देनी है और मामा सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाएंगे। क्या करे, बताए उन्हें या नहीं। लाइट चली गई थी तो मुझे लगा मेरे कमरे में कोई घुस गया है। उससे आहिस्तगी से कहते हुए सर झुका लिया। वो अपनी मामा को परेशान नहीं कर सकती थी। पता नहीं क्या हो गया था उसे। उससे इतनी बड़ी बात अपनी मामा से क्यों छुपाई। मैं फिर भी देख आता हूँ। आप ऐसा करें, मेरी गाड़ी में बैठ जाइए और लॉक कर लीजिएगा। मगर भाई। बख्तावर बीबी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जाएं प्लीज़। बख्तावर सर हिला के भाई की तरफ चल पड़ी। उसे पता नहीं क्यों लग रहा था कि हरकुलिस से महज उससे काम निकलवाना था, वरना वो उससे नुकसान ना पहुंचाता। वो ऐसा क्यों सोच रही थी। उससे से सर झटक कर वो बाहर आई। हैरत की इंतहा थी कि गार्ड और खान बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए। ये क्या हो रहा है, क्या ये सब मिले हुए तो नहीं। संतोहो रेस्टोरेंट में सामने काली रोल्स रॉयस आर रुकी। दरवाज़ा खुलवाया गया तो काली लंबी 6 इंच की गेंद और मैनीक्योर हुए हाथों को बाहर निकाल दी। वो लाल कॉकटेल ड्रेस में मलबूस और कोई नहीं मेगन थी। उसका हाथ वैलेट पाकर गाय ने पकड़ा और उसे सताइशी नजरों से देखा। कापो आया है ना। यहाँ के गैंग मेंबर्स अक्सर इस रेस्टोरेंट में आया करते थे, बल्कि वो काफ़ी पुराने कस्टमर्स रह चुके थे। इससे वो मैगन को, ब्राड और खासकर सिकंदर को अच्छी तरह जानते थे। यस मैम। उससे ही तो सिकंदर की BMW पार की थी। ये लो चाबी और एहतियात से। उससे अपनी चाबी उसे थमाई और अपना पर्स उठाकर अपने बालों को झटकती रेस्टोरेंट के दखली हिस्से की तरफ बढ़ी। मैं कुछ हेल्प कर दूँ? यहाँ का चीज़ पास्ता बहुत शानदार है और उसके साथ लेमन केक, वाओ। मैं तो बस यही खाने के लिए यहाँ आता हूँ, अदरवाइज़ यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं। रमशा ने सिकंदर को देखा जो वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में मलबूस, बाजू की स्लीव्स को फोल्ड किए बहुत हैंडसम लग रहा था। वो खुद ब्लैक लॉन्ग शिफॉन ड्रेस, गले में पर्पल सिल्क स्कार्फ और कानों में सिल्वर टॉप्स पहने अपने स्ट्रेट किए हुए बालों के साथ प्यारी लग रही थी। लेकिन मुझे पास्ता में चिकन पसंद होता है सिकंदर। यहाँ पे तो नहीं खा सकेंगे क्योंकि हलाल नहीं। इससे अच्छा था हम उस छोटे से रेस्टोरेंट चले जाते। अब इधर ही है यार, और मैं सच में कह रहा हूँ कि तुम्हें पसंद आएगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं वाकई तुम्हारी पसंद की जगह ले जाऊँगा। रमशा हंसी। "म- मेरी पसंद, मैं तो पहली दफ़ा रूस आई हूँ। वेल, मुझे पता है कि तुम्हारी पसंद की जगह क्या होगी और कहाँ होगी। इतना कॉन्फिडेंस मिस्टर दाऊद। रमशा गाल पे हाथ रखे मुस्कुराते हुए बोली। सिकंदर दिल शिकन अंदाज से मुस्कुराया। कोई शक मिसेस दाऊद? वेटर सिकंदर के बिना कहे ही उसकी पसंदीदा शैम्पेन आइस बकेट में ले आया और उसके सामने टेबल पे रखा। रमशा की उसी वक्त मुस्कुराहट गायब हो गई। सिकंदर समझ गया। रुको। उधार कर जाते हुए वेटर की कदम रोक चुका। वेटर की जान भी बनाई। कैप्टन को किस बात पे गुस्सा आ गया। यस, यस सर। मैंने शैंपेन मंगवाई थी क्या? सिकंदर ने कपड़ों ऊपर किए और ठंडे लहजे में सवाल किया। नो सर। क्या मैं स्कॉच ले आऊं? अल्कोहल से मुतल्लिक कुछ भी नहीं आएगा, ले जाओ इसे। उसके तेज और तपिश भरे लहजे पे रमशा भी डर गई। बेख्तियार अपना हाथ सिकंदर के हाथ पे रखा। सिकंदर ने उसे देखा तो अपने आप को काबू किया। सॉरी रे, इन्हें। लेकिन रमशा ने उसकी बात काट कर कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू। फोन की रिंग टोन पर वो दोनों चौंके थे। अब कौन मनहूस हमारा मोमेंट खराब करने आया? आई होप बख्त ना हो। उसकी शरारत से कहने पर रमशा ने उससे घूरा। एक तो बेचारी इतना आपसे प्यार करती, ऊपर से आप। पाकिस्तान से फ़ोन है, मैं अटेंड करके आया। तुम बैठो, और वेटर आए तो उसे मेरी तरफ इशारा कर देना। हालांकि वो मेरी गैर मौजूदगी में नहीं आएगा। या अल्लाह शेरू। वो मुस्कुरा कर चल पड़ा। वो उसकी पुष्प को देखने लगी तो एकदम चौंक उठी। उसने आंखें सुकेड़ कर देखा तो वो बिल्कुल 2 सेकंड के लिए साकित हो गई। वो रेड कॉकटेल ड्रेस में मलबूस और गनी मेगन थी। ये यहाँ क्या कर रही है। रमशा को अचानक ही गुस्सा चढ़ गया उसको देखकर। ज़रूर इसको सिकंदर की मौजूदगी का पता चल गया था और उसका शक यकीन में भी बदल गया जब उससे मेगन के चेहरे के तासुरात बदलते हुए देखे। जब उससे होटल की बड़ी सी खिड़की के करीब खड़े सिकंदर को देखा जो फ़ोन पे मसरूफ़ था। मेगन अपने बालों को एक तरफ करते अपने बाजू के स्ट्रैप को ठीक करने लगी।
रमशा बिना सोचे समझे उठी। उसे मेघन के तासुरात अच्छे नहीं लगे, जैसे वो सीधा भागकर उससे गले लगा लेगी, और वो ऐसा होने नहीं देगी। रमशा ने जैसे ही देखा मेघन सिकंदर के करीब आ रही है, वो जो फ़ोन पे मसरूफ़ दूसरी तरफ मुंह किए खड़ा था, अब तक उसका ध्यान दूसरी तरफ नहीं गया था। जैसे ही मेघन सिकंदर का कंधा छूकर उससे अपनी तरफ मुतवज्जा करने लगी, केरे फुर्ती से उसके सामने आकर उसका हाथ पकड़ चुकी थी। मेघन ने रमशा को देखा तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। मेरे शोहर को जो हाथ भी लगाता है, पता है मैं उनका क्या करती हूँ? बिना हकलाए, बिना अल्फाज छोड़े वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बोली। फ़ोन पे मसरूफ सिकंदर को शॉक कर गई। तेजी से मुड़कर उससे मेघन को नहीं बल्कि अपनी रे को देखा। मेरा हस्बैंड तो लोगों को मुझे हाथ लगाने पर उनके हाथ काटता है, जबकि मैं पहले उनको डीप फ्राई करती हूँ ताकि वो सही तरह तड़पे, उसके बाद काटती हूँ, और वो एक नहीं 2 बार। उसे कहते हुए जोर से मेघन का हाथ झटका। तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम लोगों की तो अलैद यही कि हम दोनों अलहदा हो गए थे, रे और सिकंदर अलहदा। वो हंसी। सिकंदर तो बस उसे देख रहा था। भला दिल और एक जान एक दूसरे से अलहदा हो सकते हैं? वैसे हमारे अलहदगी से आपका क्या लेना देना? लगता है मेरी वार्निंग आप भूल गई हैं। सिकंदर, तुम इस स्टूपिड। शट अप। मेरे शौहर का नाम तुम अपनी जुबान से नहीं लोगी, और ना ही तुम्हें अपनी इंसल्ट करने दूंगी। उंगली उठाए वो कोई और ही रे लग रही थी। तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अब की बार सिकंदर को होश आया। उसकी धमकी सुनकर उससे गुस्सा आया। इससे पहले सिकंदर कुछ कहता, रमशा ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपनी डैडी की स्पॉइल्ड ब्रेड हो और कुछ नहीं, और रो धोकर पैसे लगाकर ही कुछ कर सकती हो, जबकि मैं इस सब के बिना भी तुम्हारा ऐसा हशर कर सकती हूँ कि लोगों को मेरे से खौफ आना शुरू हो जाएगा। सिकंदर इज माइन, और मैं अपनी चीज़ को देखना तो दूर, उनको सोचने की इजाज़त भी नहीं देती। सिकंदर अपना डायलॉग सुनकर हंस पड़ा। मेघन ने मुठ्ठियां भींच ली। दिल किया अपने नाखूनों का इस्तेमाल करके वो उसका चेहरा बिगाड़ दे, जिस चेहरे पे सिकंदर मरता था। सुन लिया मेरी बीवी क्या कह रही है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। सिकंदर, आपसे किसी ने कहा बोलने को? जाएं आप टेबल पे। रमशा ने उसे सख्ती से कहा। सिकंदर ने हैरान होकर उसे देखा। लोगों को तो झटका लगा था। बॉस से किसी की जरूरत नहीं होती थी ऊंची आवाज से बात करने की, तो ये लड़की कौन थी? ओके बॉस। सिकंदर हंसकर सलूट करते हुए चल पड़ा। हाँ, तुम इसमें की तो वो आप थी जो मुझे और सिकंदर को अलहदा करने में लगी हुई थी। मेघन मुस्कुराई। थी नहीं डियर, हूँ, अभी भी लगी हुई हूँ। मैंने सोचा कि तुम्हारी जान बख्श दूं। आखिर को हो तो बेचारी सी कमजोर लड़की, मगर मैं गलती पर थी। अब तुम पछताओगी। देखना वो दिन दूर नहीं जब सिकंदर तुम्हारी आंखों के सामने मुझे अपनी बाहों में लेगा। रमशा ने देखा वेटर ट्रे पकड़े स्वीट डिश लेकर जा रहा था। वो जैसे ही उनकी साइड से गुजरा, रमशा ने स्वीट डिश उठाया और मेघन के खूबसूरत मुंह पे फेंका। सब कुछ सांप सूंघ गया। सिकंदर ने भी शॉक्ड होकर अपनी रे को देखा। सॉरी, मैं अभी तक नहीं पछताई, ना आगे पछताऊंगी। मेरे शोहर से दूर रहो। उंगली उठाकर तैश भरे अंदाज में कह दे। वहीं उससे मुंह खोले वेटर को देखा। इसका बिल मिस्टर काबू दे देंगे, सॉरी। वो मजबूती से चलती सिकंदर के पास आई। सिकंदर उठकर तेजी से आया और फखर से मुस्कुराया। आई एम सो डैम प्राउड ऑफ यू। रमशा को हंसी आई। सिकंदर ने उसके माथे पे प्यार किया। बहुत ज़्यादा फ़ख्र है तुम पर रे, यू डिड इट फाइनली। बख्तावर, आप सर से बात करने से मना कर रही हैं, ऊपर से मुझे बता भी नहीं रही आखिर हुआ क्या है। क्या हनान सर ने कुछ कहा है आपको? नहीं, वो आप ही के फजूल तरीन बुढ़े से मामू ने। 2 दिन हो गए हैं, इतनी इंसल्ट मैंने अपनी लाइफ टाइम में नहीं सुनी जितनी इन 2 दिनों में सुन ली। मुझे वहाँ पे अब नहीं रहना जावेद भाई। मैंने मामा से वादा किया था, लेकिन मेरे लिए मुश्किल है। मैं अपने घर में रह सकती हूँ, वहाँ पे कम से कम मेरे अपने तो हैं, मेरी इज्जत करते हैं ना कि। देखिए बख्तावर, वहाँ पे रहना ठीक नहीं, वो जगह भी तक खतरे से कम नहीं है। आपको पता है क्लब तक में भी हमला हुआ है, और आप सर की कमज़ोरी हैं, लोगों को भी ये बात पता है। अगर आपके एग्जाम्स ना होते तो वो आपको अपने साथ ले जाते। जावेद ने नरमी से कहते हुए उसके मासूम से रोते हुए चेहरे को देखा और फिर उसे पानी की बोतल पकड़ाई। तो आपको लगता है मैं वहाँ बिल्कुल महफूज हूँ? हनी मामा क्या हो घर पे होते हैं? नहीं, उससे ज़्यादा मैं 1000 गुना आपके साथ महफूज हूँ,
क्योंकि आप मामा के पर्सनल असिस्टेंट के साथ मैडमैन हैं, उनके बॉडीगार्ड प्लस फाइटर। मामा को बता दे मैं आपके अंडर प्रोटेक्शन रहूंगी। जावेद का दिल उसकी बात पे रुक सा गया। झटके से उसे देखा, लेकिन वो बाहर की तरफ देखकर दुपट्टे से अपने आंसू पोंछ रही थी। जो कुछ दिन पहले ये बात बा को बताना चाहता था, लेकिन उनकी दहशत से कह नहीं पा रहा था, ये बात बख्त ने अपने मुंह से निकाल दी। बख्तावर चौंकी जब उसको अपने कंधे पर किसी के भारी हाथ महसूस हुए। उससे देखा जावेद उससे देख रहा था। मैं तो ये बात बहुत पहले से कहना चाहता था बख्तावर बीबी, मगर सर किसी तौर पे रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वो समझे हनान सर के घर में बहुत ज़्यादा महफूज रहेंगी आप। बस मुझे डेकोरेशन पीस की तरह सब समझ चुके हैं। एक जगह रखकर कह दिया कि मैं महफूज हूँ। हिफाजत की बजाय वो हलाको हान बिठा दिया, जो मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट नहीं बल्कि जानवर की तरह। नहीं, जानवर से भी बदतर। बख्तावर रिलैक्स, आपको कोई ऐसे ट्रीट नहीं करता। आप बहुत खास हैं हम सब के लिए। हम जो कुछ कर रहे हैं आपके लिए ही तो कर रहे हैं। बस ये फिक्र रखते हैं कि आपको कुछ ना हो। क्या मैं आपके लिए है मुँह? बख्तावर ने एकदम जावेद से सवाल किया। जावेद ने उसे प्यार से देखा तो कहा, बहुत ज़्यादा खास और अहम है मेरे लिए बख्तावर बीबी। बख्तावर बीबी। बख्तावर ने एकदम चौंक कर देखा। जावेद परेशानी से उसे देख रहा था। मैम आप ठीक तो हैं ना? गौश सर मार डालेंगे। बख्तावर ने एकदम जावेद के घबराए हुए चेहरे को और फिर इर्द गिर्द देखा तो उससे खुद पे गुस्सा आया। मैं क्या बकवास सोचने लग जाती हूँ। तोबा, जो मुझे बचाएगा वो मेरा फॉरएवर हीरो बन जाएगा। उल्लू की उल्लू हीरो तुम। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? उससे खुद को बामुश्किल संभाला और जावेद से पानी लिया। आप कह रही थी आपने अपने घर जाना है, जबकि मैम ऐसा मुमकिन नहीं है। सर को पता चले तो मुझे मार डाले। तो फिर? मैं हन्नान सर से बात करता हूँ। जब तक वो घर नहीं आ जाते तब तक आप मेरे साथ रहेंगी। ये आदमी तो सारी जिंदगी मेरे मामू से डरता रहेगा और उनकी इजाज़त के बगैर सांस नहीं लेगा। ये करेगा मोहब्बत। और मैंने सोचा भी कैसे था कि किसी को मेरी फिक्र होगी। कोई मुझसे वैसा ही प्यार करेगा जैसे मामा आप ही से करते हैं। मेरी चीप फैंटेसी भाड़ में जाए। ये सब उस जेसन की वजह से हुआ है। मेरी सोच इस सराफ गई। यक। जावेद भाई, मुझे एशल के घर छोड़ दें। मैं थोड़ी देर वहाँ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। बाद में मुझे हानी मामा ले आएंगे। मगर मैम। प्लीज़, मुझे वहाँ जाना है। वो जगह बिल्कुल महफूज है। अगर आपको तसल्ली नहीं होती तो बाहर बैठकर मेरी रखवाली कर लीजिएगा। उससे तंग होकर जवाब दिया। आप कहती हैं तो मैं छोड़ देता हूँ, आप रिलैक्स हो जाएं। होती हूँ मैं रिलैक्स। बेड़ा गर्क करे तुम्हारा वक्त। उससे खुद को लान तान करना शुरू कर दिया। तुम लोग मुझे अब बता रहे हो? हदात ने जैसे ही सुना कि बख्तावर घर से चली गई है तो गुस्से से उठकर वो दौड़ा ही था। हन्नान के हुक्म पर वो हदात की बहुत इज्जत और एहतराम करते थे। मालिक हुसैन ने सर झुकाकर कहा, बीबी जावेद के साहब के साथ गई हैं। वो उनके खानदान के खास बॉडीगार्ड है। जब इस लड़की के सारे खानदान वालों से लेकर उसके नौकर तक यहाँ मौजूद हैं तो मुझे गधे को किस खुशी में उसकी जिम्मेदारी सौंपी। वो पागल ना होता तो क्या करता। मजाक बना दिया है उस लड़की ने। सर बेफिक्र हो जाएं। बख्तावर बीबी का असल में दिल घबरा रहा था। बिजली भी चली गई थी तो जावेद साहब ने बेहतर समझा, क्योंकि आप भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं उस वक्त वॉशरूम में था और मुझे गए हुए 15 मिनट नहीं हुए और उन्हीं 15 मिनट में यहाँ से झूमंतर हो गई। दिमाग खराब किया है मेरा सबने। वो दांत पीस से घूमकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ था। पता नहीं किसके साथ चल पड़ी। उससे तो उस जावेद नामी लड़की को देखा भी नहीं था। पता नहीं कैसा होगा अगर उस लड़की को कुछ हो गया। मेरी बला से भाड़ में जाए। जब कुछ गलत होगा तभी उसकी अकल टिकाने में आएगी। ओह माय गॉड वक्त, तुम रोते रोते यही सोचने लगी कि जावेद भाई को तुमसे प्यार हो जाए और वो तुमसे मोहब्बत का इजहार कर दे। मतलब कि तुम्हें जो कोई भी बचाएगा तुम उससे मोहब्बत करने लग जाओगी। एशल ने जब बख्तावर के मुंह से सारी बात सुनी तो हंसने लगी। ये फनी नहीं है एशल। ये सब उस जेसन मोहावा की वजह से हुआ। वो अगर मुझसे ना रूठ होता, मेरे से बदतमीजी से पेश ना आता और ना ही हरकुलिस मुझ पे अटैक करता, तो ना ही मैं ये सब सोचने में मजबूर होती। यही ये जावेद भाई को तुमसे मोहब्बत हो जाती। वैसे हैं तो बड़े हैंडसम, मगर जज्बात से आरी लगे मुझे भाई। लेकिन एक मिनट भाई, ये क्या बोले जा रही हो? जेसन मवावा और हरकुलिस ये कहाँ से आ गए? उनका इस सब में क्या जिक्र? उफ, मेरे घर में एक जंगली बुड्ढा रहता है
जिसकी शक्ल बिल्कुल जेसन मोमोज से मिलती है। क्या सच में जेसन मोमोज से? ना मजाक कर रही हो ना तुम? वैसे देखा जाए तो अब बिल्कुल नहीं मिलती, जहर लगता है। उससे बेहतर वो असल जेसन मोमो है, कम से कम हंसता तो है, मजाक करता है, फनी भी है, जबकि ये मुंह से शोले उगलता है। बख्तावर ने पोनी खोलकर अपने बालों को उंगलियां फेरते हुए कहा, क्या उम्र है उनकी? कैसे दिखते हैं? तस्वीर है उनकी? नहीं है, और अगर होती भी तो मैंने दिखाना नहीं था। हम कोई और बात कर सकते हैं क्या? ये हम हर वक्त लड़कों की नॉवेल्स की खूबसूरती की फैंटेसी की, हमारे पास इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं है। लो, सारा दिन सारे घंटे तो तुम ही लगी रहती हो, और अब मैडम कह रही हैं कि कोई और टॉपिक नहीं है। यार प्लीज, खाने के लिए ले आओ कुछ। मैं कुछ घंटे यही रहूंगी। जावेद भाई बाहर तो नहीं है? नहीं, हन्नान मामा का फोन आया था, उन्होंने कह दिया कि मुझे लेने आ जाएंगे या ड्राइवर को भेज देंगे। तकलीफ तो नहीं हो रही? उससे रमशा का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया हुआ था और उसे देखा, जो अनूद की हालत में बोल रही थी, तकलीफ क्यों होनी है? आई एम सुपर वुमेन। अरे सिकंदर, ये ऊपर एक जैसी लाइट्स इतनी ज्यादा क्यों लगी हुई है? बंद करे, मेरी आंखें चुभ रही हैं। गैस असर दिखा रही है। मिसेस सिकंदर, आपको प्रेशर फील हो रहा है? प्रेशर? मेरे पर तो कोई प्रेशर नहीं डाल रहा। मैं तो कापू की बीवी हूँ, किसी की जरूरत जो मुझ पर प्रेशर डाले। सिकंदर हंसते हुए सर हिलाने लगा। ये रेको क्या हो गया है? रमशा के चपड़े को डेंटिस्ट जैसे ही कट लगाने लगी। रमशा ने मुंह दूसरी तरफ करने लगी। आराम से रे। सिकंदर ने उसका सर थाम कर डॉक्टर की तरफ किया। मेरा सर थक गया, मुझे दूसरी तरफ गर्दन करनी है, वो बच्चे की तरह शिकायत करने लगी। सर, आप मैम का सर थाम सकते हैं। सिकंदर सर हिलाकर उठा और उसके सर के पीछे हाथ रखा ताकि वो ना हिले। ये बंदा जो मुझ पे झुका है, ये बहुत अलोरिंग है डॉक्टर। ये कौन है? सिकंदर ने खांसना शुरू कर दिया। ये उसे हो क्या रहा है भाई? डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा डॉक्टर, इसे मत बताइएगा, ये मगरूर हो जाएगा। आप जरा मुंह मजीद खोले, मैं नहीं बताऊंगी। रमशा ने मजीद मुंह खींच कर खोला। मेरे दांत प्यारे लगने चाहिए, मैंने इस हीरो को इम्प्रेस करना है। सिकंदर अब अपनी हंसी नहीं रोक सका। रे क्या बोल रही हो? इसकी आवाज कितनी प्यारी है, जस्ट लाइक मखमल का कपड़ा। प्लीज मेरे से शादी कर ले आप। अब डेंटिस्ट हंस पड़ी। योर वाइफ इज अडोरेबल बॉस। सिकंदर मुस्कुराया। वो तो है। रे, हिलो मत और बोलो नहीं, वरना काम पूरा नहीं होगा। अगर मैं नहीं हिलूंगी तो मुझसे आप शादी करेंगे? वो फिर बस बोलने भी आए तो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। पूरी शादी बच्चे की प्लानिंग करने लगी। सिकंदर का हंस हंस का बुरा हाल हो गया था। उससे वेन्यू गेस्ट की लिस्ट भी बना ली थी। हो गया। रमशा के एक तरफ पूरा चेहरा सूज चुका था। उसके मुंह के अंदर की साइड पे डॉक्टर ने टिश्यू रखा हुआ, वो निकालने लगी तो सिकंदर ने उसका हाथ पकड़ा। ये मेरा मुंह बंद करने के लिए टिश्यू डाला है, अब तो मैं सही बोलती हूँ। हाँ रे, मगर ब्लीडिंग ना हो इसलिए रखा है, वरना मुंह का जायका खराब हो जाता है। बॉस, आप उन्हें लेकर जा सकते हैं। घंटे बाद उन्हें कुछ ठंडी चीज़ें दीजिएगा और कोशिश करें आज ये कुछ लाइट सा खाएं। अगर ठंडा हो तो वो भी अच्छी बात है। ओके, रे उठो। नहीं, मुझे तो बर्गर खाना है। ये मुझे मना क्यों कर रही है? ये डॉक्टर बहुत मीन है दाऊद। खिलाऊंगा, लेकिन अभी ये मुंह ठीक हो जाए तब। चलो शाबाश। उससे उसकी कमर के गिर्द बाजू फैलाए, वो दूसरे से उसका हाथ पकड़ो। तुम्हें पता है तुम कितने प्यारे हो सिकंदर। सिकंदर उसको संभालते हुए उसके बच्चों जैसी बात करने पे हंसा। अच्छा, मुझे नहीं पता था। लेकिन तुम बहुत ज्यादा बुल्ले बुल्ले। मुझसे बुला सही से नहीं कहा जा रहा। उसे सिकंदर को देखते हुए मासूमियत से कहा। वो इसलिए स्वीट हार्ट कि आपका विजडम टूथ रिमूव हुआ है। मेरा दांत क्यों निकाल दिया इन्होंने? मेरा दांत परेशान हो रहा होगा। सिकंदर, मेरा तो गले का ऑपरेशन होना था। सिकंदर ने अपनी हंसी को रोका। अब समझ आई अपने नशे की हालत में रे की क्या हालत होती होगी। ऑपरेशन होगा स्वीटी, अभी ये रिमूव करवाना ज़रूरी था, ये जबड़े को तकलीफ देता है। अब वो उसको लिफ्ट में लेकर जा रहा था। उन डॉक्टर्स को ट्रैम्पल क्यों नहीं किया? उन्होंने गले की बजाय मेरा दांत निकाल दिया। वो हंस पड़ा बड़े जोर से। रे ने उसे घूर कर देखा। वो जिस तरह बच्चों जैसे और सूजे हुए मुंह के साथ उसे घूर रही थी,
ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मेरा मुंह फील भी नहीं हो रहा। ये क्या करवा दिया तुमने? उससे अपने लबों को छूते हुए सिकंदर से कहा। बस कुछ देर में ठीक हो जाएगा, अब चुप करके खड़ी रहो। सिकंदर, हम नीचे कैसे जा रहे हैं? हम तो खड़े हैं, ये सिलसिला तो नहीं आने लगा? अल्लाह मेरे, ये लड़की। उसकी हंसी फिर से छूट गई। आज जो रेखी बचकाना हरकतें देखकर उसकी मुस्कुराहट चेहरे से नहीं उतर रही थी। हन्नान मामा ने मुझे इतना मायूस किया कि कोई हद नहीं। अब कह रहे हैं ड्राइवर आएगा। मामा की जब से शादी हुई है तब से बिजी होकर रह गए हैं, इसलिए दुरायना आप ही भाग गई कराची। मुझे इतना गुस्सा आ रहा। मुझे भी अब किसी की जरूरत नहीं। अब मैं खुद ही अपने बलबूते आऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि मुझे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ड्राइवर को भेज रहे हैं। ये तौफीक ना हुई कि उन खुदा साहब को कह देते जो घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं और हिटलर के हुक्म चलाते हैं। उससे अब ऊपर मंगवाते हुए दिल में सोचा, क्या हुआ, कौन लेने आ रहा है? मामा का ड्राइवर। उससे झूठ बोला, वरना जानती थी एशल उसे जाने नहीं देगी। अच्छा, वैसे रह लेती यार, तुम्हारे मामा भी पाकिस्तान में नहीं है, कुछ नहीं होता। जितने मेरे मामा सख्त हैं उससे कहीं ज़्यादा मेरे हानी मामा कच्चा चबा जाएंगे अगर मैं घर में मौजूद ना हुई। लेकिन तुम्हारे वो पुलिस ऑफिसर मामू तो बड़े स्वीट हैं। मुझे तो नहीं लगता उनको कभी गुस्सा आया हो। जब उनको गुस्सा आता है तो मेरे दबंग से मामा भी चुप हो जाते हैं उनके आगे। गाड़ी आ गई, अब पेपर वाले दिन ही मुलाकात होगी। उससे फ़ोन में देखा कि ड्राइवर पहुंच गया है तो उठते हुए दुपट्टा उठाकर बोली। उससे मिलकर रेशल बोली, अच्छा घर जा करना, मुझे उस खड़ूस बुड्ढे की पिक्चर सेंड कर देना। दफ़ा हो। बख्तावर तुनक कर उससे दूर हुई